दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारा सा चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल पे। आशा करते हैं आप सभी अपने और अपने परिवार का सेहत का ध्यान रख रहे हैं। सभी सकुशल रहिए, बहुत बहुत अच्छे रहिए। तो बिना देरी करते हुए आज का इस विषय पर हम आ जाते हैं। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें, जिसपे मेनली हम इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स को लेके आए हैं। यानी आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री जो है हमारे, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है हमारे भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, और एक होता है विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। हम पहले भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक को कवर करेंगे एक एक करके जितना हो सकता है। उसके बाद हम लोग विश्व इतिहास की तरफ बढ़ेंगे यानी वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये का सीरीज़, जिसपे हम पिछले वीडियो पे हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारी सवालों के थ्रू हासिल किए थे। आज के इस वीडियो का हमारा जो विषय है वो होगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महाजनपदास। दोस्तों, आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो महाजनपदास से आप वाकिफ़ होंगे। महाजनपदास है दोस्तों हमारे प्राचीन इतिहास पे, भारत के प्राचीन इतिहास पे कुल 16 साम्राज्य था, विराट साम्राज्य, जिनको एक साथ उनका एक पूरा का पूरा संगठन को, इकाई को महाजनपदास की उपाधि दिया गया। तो इनके बारे में जानेंगे। बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। इससे पहले, इनके सवालों में जाने से पहले हम इन 16 जनपदास एक्चुअली कौन कौन सा था उनके बारे में पहले जान लेते हैं। ये 16 किंगडम्स कहाँ कहाँ था, कौन कौन सा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक था पहला काशी, कोशाला, अंग, वज्जी, मगध, वत्स, मल्ला, अवंती, चेदी, अश्मका, कुरु, मत्स्य, गांधार, कंबोज, सूरसेन और पांचाल। ये कुल 16 महाजनपद है दोस्तों, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। बढ़ते आगे। पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल आपका बीपीएससी में आया हुआ 2004 का सवाल है। आप देख पा रहे स्क्रीन पे। सवाल क्या है? हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र जो है, जो कि वर्तमान के समय में बिहार की राजधानी यानी पटना के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये पाटलिपुत्र की स्थापना किन्होंने की, यानी किसने की? ऑप्शन ए उदयन, महाराजा उदयन, महाराजा अशोक, महाराजा बिंबिसार या महाराजा महापद्मानंदा। किनके द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया? दोस्तों, सही उत्तर है, सही उत्तर आपका होगा उदयन। जी हाँ, किंग उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था सबसे पहली बार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर वाज, यानी भारत के वो सम्राट जिन्होंने पहली बार सिकंदर, जिनको विश्व विजय की खिताब प्राप्त था, इस अलेक्जेंडर को भी विरोध कर दिया था। वो महान वीर महासम्राट कौन थे भारत के? आम्री, धनानंदा, चंद्रगुप्ता या फिर पोरस? दोस्तों, आपके अनुसार कौन सा होगा सही उत्तर? जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सवाल इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी आईयू दिल्ली में आया हुआ सवाल है 2007 के। दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका है पोरस। जी हाँ, वो सम्राट थे जिन्होंने सिकंदर को भी मात दे दिया था। जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। विरोध किया था इन्होंने। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, यानी नंद वंश के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो कौन थे वो? महापद्मानंदा ऑप्शन है आपके पास, धनानंदा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। दोस्तों, यह सवाल WBPCS वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्री में आया हुआ सवाल है 2008 के। दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा महापद्मानंदा। जी हाँ, वो सम्राट जिन्होंने नंद वंश की स्थापना किए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड, यानी निम्नलिखित में आपको कुछ नदियों के नाम दिए होंगे, आपको चुनना है कि तक्षशिला का जो प्राचीन शहर था वो किन नदियों के बीच स्थित था इनमें से। ऑप्शन ए इंडस एंड झेलम, यानी सिंधु और झेलम नदी के बीच, झेलम एंड चेनाब, यानी झेलम और चिनाब नदी के बीच, चेनाब एंड रावी, यानी चेनाब और रावी नदी के बीच, या रावी एंड बीस, यानी रावी नदी और ब्यास नदी के बीच। कौन सा वो दो नदी है जिसके बीच
तक्षशिला नामक प्राचीन शहर स्थित था? तो सही उत्तर है, सही उत्तर जानने से पहले आपको बता दो प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यूपीएससी 2006 में आया हुआ सवाल है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा सिंधु नदी और झेलम नदी यानी इंदास एंड झेलम रिवर के बीच तक्षशिला प्राचीन शहर स्थित था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड व्हिच स्क्रिप्चर इज द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास अवेलेबल इन, यानी वो कौन सा ग्रंथ था, वो कौन सा ग्रंथ था जिनके अंदर कुल सभी का सभी महाजनपदों की सूची एक के बाद एक सीरियली दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके पास, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद भी बोलते हैं इसे, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय। आपको बताना है वो ग्रंथ कौन सा है। सवाल ये बीपीएससी 2004 यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ सवाल है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका है अंगुत्तर निकाय ग्रंथ, यानी ये वो किताब है, वो ग्रंथ है जिनके अंदर 16 महाजनपदों की ही सूची दी गई है। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नहीं, क्वेश्चन। व्हिच वन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, यानी मगध के प्रथम राजधानी कौन सा था? वैशाली, पाटलिपुत्र, गिरिवर्ज यानी राजगीर भी कहते हैं इसे, या चंपा? मगध के प्रथम राजधानी। दोस्तों सवाल ये फिर बिहार पब्लिक सर्विसन का उसी साल यानी 2004 से आया हुआ सवाल है। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा गिरिवर्जा यानी राजगीर, मगध के सर्वप्रथम राजधानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बिहार, यानी बिहार राज्य के पुराना प्राचीन नाम क्या था? वत्स, सूरसेन, अवंती या भज्जी? दोस्तों सवाल ये एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी 2001 की सवाल है। बिहार के प्राचीन नाम कौन सा है, कौन सा था? तो सही उत्तर आपका होगा वज्जी। जी हाँ, इसे हम वज्जी का भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार का सर्वप्रथम प्राचीन नाम था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास, व्हेयर वाज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी बीसी, यानी जो 6th सेंचुरी बीसी के जो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड यानी प्रथम विश्व के प्रथम गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसाई पूर्व के समय में प्रथम विश्व के प्रथम गणतंत्र की सीट कहाँ पे था? तो सवाल थोड़ा लंबा हो गया शायद, माफ़ कीजिएगा, आप समझ पाए हैं, है ना? तो आपको बताना है कि वो सीट कहाँ पे था, कौन सा जिला पे, कौन सा स्थान पे वो स्थित था। ऑप्शंस वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों ये सवाल बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ सवाल है। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा वैशाली। जी हाँ, यानी यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व के पहले गणतंत्र की सीट बनी थी। जी हाँ, नेक्स्ट सवाल इसी के से कनेक्टेड, यानी इनका स्थापना किसने किया था? यानी वैशाली में तो बना था, यानी प्रथम गणतंत्र भारत विश्व के प्रथम गणतंत्र की जो सीट थे वो वैशाली में स्थापित था, लेकिन स्थापित किन्होंने किया था? वो कौन सा डायनेस्टी था आपको बताना है। ऑप्शन ए गुप्ता डायनेस्टी, ऑप्शन बी नंदा डायनेस्टी, ऑप्शन सी लिच्छवी डायनेस्टी या फिर ऑप्शन डी मौर्य डायनेस्टी? सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों ये सवाल बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आया हुआ सवाल है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा लिच्छवी डायनेस्टी। जी हाँ दोस्तों, लिच्छवी डायनेस्टी के बारे में आप तो जानते होंगे दोस्तों, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं। लिच्छवी डायनेस्टी काठमांडू, जो नेपाल के जो राजधानी है, वर्तमान राजधानी काठमांडू, उस काठमांडू वैली को कवर किया हुआ डायनेस्टी था, ये वहाँ पे स्थित था। और इनका जो फाउंडर था, संस्थापक इस पर्टिकुलर वंशज का, वो था कौन? किंग सुपुष्पा। जी हाँ, किंग सुपुष्पा थे लिच्छवी डायनेस्टी के फाउंडर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, यानी सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे उस समय, हु वर द रूलर्स ऑफ मगध, उस समय मगध का शासक कौन था? कौन मगध पर शासन कर रहे थे? तो ऑप्शन आपके पास हरियंकस, मैं डायनेस्टी के थ्रू बोल रहा हूँ, हरियंकस डायनेस्टी, अहिशुनागास डायनेस्टी, नंदस डायनेस्टी, नंदस कर रहे थे, या फिर मौर्य डायनेस्टी, मौर्य किंग्स जो है रूल्स कर रहे थे। आपको बताना है रूलर्स कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे उस समय। दोस्तों ये सवाल CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो है तो 2003 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप देख पा रहे हैं, है ना? आपको बताना है कि फिर से एक बार बताऊं दोस्तों
चलिए आप समझ लिए होंगे। अलेक्जेंडर जब भारत पे आक्रमण किया था तो मगध का रूलर कौन था उस समय? तो सही उत्तर है आपका नंदा डायनेस्टी, यानी नंदस जो है नंद वंशज के राजा उन समय भारत पर शासन कर रहे थे। जी हाँ, मगध के शासक उस समय नंदस डायनेस्टी थे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो सेशन यहाँ पे अंत होते हैं, यहाँ पे समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और मैं हमेशा महत्वपूर्ण सवाल लेके आता हूँ दोस्तों। आज का सवाल जो है मेनली बीपीएससी से था, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा महाजनापदास है, ये महाजनापदास मेनली हमारा जो है बिहार के आसपास से बिलोंग करते थे, तो बिहार में इससे सवाल बहुत ही कॉमन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, कि यही मुझे मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है दोस्तों आपके लिए और नया नया वीडियो लाने का। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए कि और लोगों को जानकारी मिले दोस्तों। और आप कमेंट पर ये सजेस्ट भी कीजिए कि कौन सा नया टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊँ, ताकि मुझे भी ये एक पता चले कि आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपको भी मज़ा आ रहा है। तो फिर क्या दोस्तों, धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।